हेलो 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 गाइस। देखिए आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है एंड फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुका है ना। तो कौन सा पोस्ट बेटर है, तो ये वीडियो मैं इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग बनाऊंगा, बट मैकेनिकल वाला भी देख सकता है बिकॉज दोनों ही अपनी पोस्ट में एलिजिबल है, दोनों है ना, कॉमन पोस्ट है। तो देखिए मुझसे अगर आप पूछेंगे ना पर्सनल लेवल पे कि मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप याद रखिएगा, आप मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर मानिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने A1 का कोई पोस्ट ले लिया, ठीक है, A1 कैटेगरी का सपोज, तो फिर अगर आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो वो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर दूसरी कैटेगरी की पोस्ट खाली को मिल जाए, बहुत कम चांसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखना भाई, पोस्ट चुनने के साथ साथ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखना है। रेलवे में अभी बार देखा ना आपने कितना चेंज किया उन्होंने मेडिकल को लेकर के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मुझे कौन सा पोस्ट पिक करना होता है। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ मुझे इंटरेस्ट है। आपको अगर प्योर इलेक्ट्रिकल वाले में इंटरेस्ट है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी अकॉर्डिंग चाहें तो देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा डिसाइड करता हूँ कि मुझे कंफर्ट चाहिए। ठीक है, पैसा भी और तरीके से कमा सकते हैं, तो मैं हमेशा डिपोट में जाऊँगा। ठीक है ना। तो डिपो में क्या होता है कि आपका मंडे टू फ्राइडे काम रहता है। ठीक है, और आपको कोई ताम झाम नहीं होता। आप मंडे टू फ्राइडे काम किया आपने, 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। इसका एक एंगल ये भी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ऐसा भी देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा करप्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ से इनकम हो जाती है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि करना सही बात है गलत है ना, सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक इमेज ऐसा है। ठीक है, बट अच्छा कंफर्टेबल वाला जॉब है ना। दूसरा, मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक R&D मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। रिसर्च का वो है, ऑफिस वर्क है पूरा। ठीक है, R&D का, तो R&D भी आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, और आप वर्कशॉप का भी पिक कर सकते हैं ना। मुझे वर्कशॉप में वैसे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि आपके नियर बाय में है ना ये वर्कशॉप पड़ता है, जैसे चेन्नई में एक वर्कशॉप है ना, आप देखेंगे इंजन डिज़ाइन का है, कपूरथला में है। ओके, तो वो अच्छा है वहाँ पे, है ना, वो काफ़ी अच्छा है, तो आप वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन ड्राइंग में आपको बता ही चुका है ना। सिविल का मत पिक करना प्लीज़, इलेक्ट्रिकल का देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जनरल सर्विस, हाँ ये भी मुझे थोड़ा ठीक लगता है डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरा ही डिपार्टमेंट है गाइस। तो अ, देखिए इसमें क्या है बेसिकली, क्या आप जो स्टेशन है वो आपको उसका टेक्निकल चीज़ों को कवर करना होता है। गाड़ी का एसी हो गया, है ना, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट में कुछ इशू है तो आपको फाइल बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, प्रोसीजर करना पड़ेगा। बट इस काम में क्या होता है, कुछ डिले हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं बनता है। ठीक है, एंड जो स्टाफ के क्वार्टर्स वगैरह हो गए हैं ना, वो सब चेक करना पड़ता है। जनरल सर्विसेज में आपको देखना पड़ता है। आपको पता है कि पावर स्टेशन है, वहाँ पे हम लोग सप्लाई मिलती है हमें सिटी में। उसी तरीके से रेलवे को रन करने के लिए भी अपने पावर स्टेशन बनाए हुए हैं, है ना, सब स्टेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो जनरल सर्विस इज़ गुड। बट TRS को ना इतना नहीं करता हूँ पसंद, टू बी ऑनेस्ट, है ना। आप देखेंगे कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी और उससे अब तक हाई है, आप देख रहे हैं। क्योंकि काम थोड़ा सा इसका ना फील्ड वाला आ जाता है ना। ओवरहेड लाइंस, जो ट्रांसमिशन लाइन आप देखते हैं ना हाई स्टैंडर्ड की, जो ट्रेन के ऊपर से जाती है ना, तो वहाँ पे इसका काम रहता है। ठीक है, तो मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ AMU के अंदर मुझे, हाँ एक EMU डिपार्टमेंट हो गया, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, TRS TRD EMU, मुझे ये तीन इतने कुछ खास पसंद नहीं है। थोड़ा सा इसमें ना रिजिड काम आ जाता है, प्योर इलेक्ट्रिकल जिसको कहते हैं ना। आपको पसंद हो तो आप चूज़ कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इतना पसंद नहीं है। अच्छा, डिज़ाइन ड्राइंग हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, ये अच्छे डिपार्टमेंट है। तो मैं अपना चॉइस बताता हूँ आपको। मैं फर्स्ट पिक करता, अगर जैसे मुझे चूज़ करना हो तो मुझे जो अच्छे डिपार्टमेंट लगते हैं, एक तो आपका डिपो हो गया। डिपोट में आप जाइए, ठीक है, पर उसमें सारे ब्रांचेस वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो कट ऑफ हाई शूट करेगा वो। ठीक है, R&D जा सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप थोड़ा सा नीचे, डिज़ाइन ड्राइंग कर सकते हैं आप। ठीक है, जनरल सर्विस रख लीजिएगा। तो आप पहले एक काम करिए, आप जाइए डिपो में, फिर आप चूज़ कर सकते हैं R&D या जनरल सर्विस। ठीक है, फिर प्रोडक्शन, डिज़ाइन, वर्कशॉप, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। सिग्नल सिस्टम में, सिग्नल वाले में भी आप अलाउड है ना, लेकिन मैं चाहूँगा आप उसको लास्ट में रखिए ना, बहुत हैक्टिक काम होता है वो। ठीक है, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया, ये आपका सिविल का आ गया। भैया इसको हटा दो, हमारे काम का नहीं। मैकेनिकल, देखो भाई, ट्रैक मशीन और जो डीजल है ना, शेड वाला जो काम होता है भाई, मत करना, आखिरी में डाल देना। सिग्नल सबसे आखिरी में रखना। ठीक है, और डीजल वर्कशॉप मुझे इतनी पसंद नहीं है। ठीक है, मज़दूरों जैसी हालत लगती है वहाँ पे मुझे। एंड कैरेज एंड वैगन ठीक है, पर जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल के बताया ना प्योर, आप उसे ही ऊपर रखिएगा। ठीक है, वो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ भाई है कुछ डिपार्टमेंट ढंग के, है ना। बाकी मैकेनिकल में आप ट्रैक एंड मशीन को मत डालना, लास्ट में डाल देना भाई। इसमें इंसेंटिव मिल जाते हैं आपको, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, बट किन शर्तों पे मिलता है आपको वो भी पता है ना। वहाँ पे बैठना पड़ेगा आपको ट्रेनों में, अगर ज़्यादा नाइट आउट करने का शौक है तो जाइए फिर। ठीक है,
तो मुझे तो भैया ऐसा कोई शौक है नहीं। प्रोडक्शन यहाँ पे है, मैकेनिकल के पे आपको पिक कर रहे हैं, ठीक है। और कैट याद रखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ वर्कशॉप आ गया, ठीक है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग, डीजल शेड जैसे मैंने आपको कहा था, है ना। ये आप देख रहे होंगे, मत चूज़ करना, इसको थोड़ा लास्ट में रखना, ठीक है। बट है ना, ये सिग्नल वाले को आप प्लीज़ इसको लास्ट में रखिए ना, इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मुझे इतना पसंद नहीं। देखो ये स्टोर डेपो आ गया ना, इसका मेडिकल भी अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल काम है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। ईएम में आप जा सकते हैं बट उसका मेडिकल अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिकल में। अगर आपको प्योर रिजिड इलेक्ट्रिकल काम पसंद है, ठीक है, वायरिंग वगैरह से खेलना है, ओवर हेड लाइन से खेलना है, तो आप जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रिक का लोकोज आ रहे हैं आजकल भाई, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं उसमें काम कर सकता हूँ, तो शौक से जाइए। तो मैंने आपको बता दी है डिपार्टमेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा, और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सिलेक्शन रहेगा ना, CBT 1 होते ही अगर आपका टेक्निकल CBT 1 देने जा रहे हो और टेक्निकल आपका रेडी पड़ा है, यानी सिर्फ आपको टेस्ट लगाना है, तो ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे, मेरिट लिस्ट में, ओके। आप ये सोच रहे हो कि मैं CBT 1 दूंगा उसके बाद तैयारी करूँगा, नहीं होगा। सीटें बहुत कम आ रही है, पहले क्या था 15,000 सीटें आती थी, तब गधे घोड़े दोनों निकलते थे। अब एवरेज बच्चे का चांस बहुत कम कर दिया सरकार ने, बिलो एवरेज तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि टेक्निकल जिसका बहुत अच्छा हो, जैसे मैंने जब टेक्निकल निकाला था ये पेपर, तो मेरा टेक्निकल में स्कोर बहुत अच्छा आया था, ठीक है। मैंने CBT क्वालिफाई किया और मेरा अच्छा स्कोर था मेंस के अंदर, ठीक है। इसलिए मुझे ये पेपर निकालने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो आप समझ चुके हैं। आप इलेक्ट्रिकल का एक बार डिपार्टमेंट देखिए, आप मैकेनिकल का PDF देखिए। यूट्यूब पे जाने से अच्छा आप खुद का रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मैंने कम टाइम में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले को क्या होता है, वो फटाफट बता देता है, उसको इतना है ना रिसर्च नहीं करनी पड़ती मुझे कि यार ये डिपार्टमेंट कैसा है, तो मैं इतना वो नहीं करता हूँ। समझ में आ रही होगी आपकी बात मेरी, ठीक है। SNT के आप लास्ट में रखिएगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है चीज़ों को, डिपो वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं।